नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं मौजूद हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। आपको बता दें, एनएसडी टाइम्स आपको हर उस छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रखता है जिसकी आप चाह रखते हैं। तो चलिए हम आप सभी के बीच एक खबर के साथ मौजूद हैं। आइए नजर डालते हैं उस खबर की ओर। समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जौनपुर सदर लोकसभा सीट से प्रत्याशी अशोक सिंह ने बुधवार को अपना दूसरे सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया। अशोक सिंह अपनी पार्टी के चुनाव निशान गन्ना किसान की वेशभूषा में बैलगाड़ी से नामांकन पत्र दाखिल करने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। इससे पूर्व अशोक सिंह ने अपने समर्थकों के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर पूरे किसान की वेशभूषा में हाथों में गन्ना लिए कलेक्ट्रेट परिसर की तरफ जब निकले तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन दाखिल करने के बाद अशोक सिंह ने कहा कि आज इस सीट पर जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है सभी पर कोई न कोई बड़ा दाग लगा हुआ है, जबकि मैं इसी जिले का रहने वाला हूं और कई वर्षों से लोगों की सेवा करने का कार्य करते चला आ रहा हूं। ऐसे में यदि मैं चुनाव जीतता हूं तो अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो के अनुसार कार्य करूंगा। खास तौर पर किसानों के लिए मेरी पार्टी हर वो काम करने के लिए तैयार है जिसकी मांग किसान वर्षों से कई सरकारों से करते चले आ रहे हैं। अशोक सिंह ने कहा कि आज सत्ता पक्ष के लोग किस तरह से किसानों की अनदेखी कर रहे हैं यह सब जान रहे हैं और सपा, बसपा, कांग्रेस व भाजपा ने हमेशा अपने मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया, जबकि महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी के लिए कोई कार्य सरकार कर नहीं रही है और जाति धर्म के आधार पर लोग राजनीति कर अपना वोट बैंक बनाने में जुटे हैं। ऐसे में हमारी पार्टी समाज के सभी वर्गों और धर्म को लेकर पूरे देश में चुनाव लड़ रही है और आने वाला समय हमारी पार्टी के बगैर कोई भी सरकार केंद्र में नहीं बनेगी। आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में लेकर इस बार? जी, मेरा मुद्दा है कि जैसे आपने देखा किसान का बेटा होने के नाते मैं गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूँ। आज आपने देखा है कि मैं ये बताना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि अगर किसान नहीं रहेगा तो देश खुशहाल नहीं हो सकता, देश जीवित नहीं रह सकता। तो लोगों ने किसानों की मौजूदा सरकार किसानों की अवहेलना की है, उनकी मांगे नहीं पूरी की है। तो उनकी मांगे पूरा करने के लिए मैं मैदान में आया हूँ। 73 लोकसभा से पूरे देश में भी हम कैंडिडेट खड़ी कर रहे हैं, लेकिन मैं समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते 73 लोकसभा जौनपुर का कैंडिडेट होने के नाते ये वादा करता हूँ कि इनकी सारी मांगे मैं पूरा करूँगा। किसान का भला होगा, किसान का विकास होगा, किसान के हर समाज का विकास होगा। नहीं, बसपा से क्षत्रिय नेता का मतलब एक बार भाजपा से जो क्षत्रिय नेता है तो पहले कांग्रेस में घोटाला किया है, उसने घोटालेबाज है। किसान तो छोड़ दो, कोई भी भिखारी भी स्वीकार नहीं करेगा उसको, और वो जैसे आया वैसे महाराष्ट्र वापस चले जाएगा। कभी भी जमीन पे काम नहीं किया है और बीजेपी में भी आया है घोटालाबाज करने के लिए। तो जनता सब समझती है और अस्वीकार कर रही है। आपको टक्कर कौन दे रहा है? मुझे कोई टक्कर नहीं दे रहा है, सब मुझे लड़ रहे हैं मुझसे, ठीक है, सब मुझसे लड़ रहे हैं। अब वक्त बताएगा कि कौन जीतेगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ 75% जनता यानी पूरा किसान मेरे साथ है और बाकी जनता भी मेरे साथ है। 75% मुझे मेजोरिटी मिल रही है, मैं यहाँ से जीत रहा हूँ। दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? ये कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये तो मैं कह नहीं सकता। ये बताना जो हवाई करते हैं 100,000 गाड़ियां मैं भी निकाल सकता हूं, लेकिन ये बताना चाहता हूं कि यहाँ की जो गरीबी है उसको याद रखें। यहाँ पे जाके वहाँ पे जाके कादा बटाटा बेच के मिनिस्टर होके यहाँ को भूले न, यहीं से गए हैं मुझे पता है। तो वहाँ कादा बटाटा बेच के यहाँ की जनता को भूल गए हैं, कभी भी विकास नहीं किया। होम मिनिस्टर रहते हुए विकास नहीं किया कभी में। आज आए हैं विकास करने के लिए, यानी जौनपुर में भी घोटाला करने के लिए आए हैं। तो हम कभी भी इनको घोटाला नहीं करने देंगे। जब बसपा में आपसे बाबू सिंह कुशवाहा जी भी बसपा में थे, आज आपके सामने टक्कर में किस तरह से बाबू सिंह कुशवाहा जी वो जब बसपा में रहे इसलिए तो निकाले गए बसपा से, आज बसपा में नहीं है। घोटालाबाज किए हैं, पार्टी के साथ किए हैं, सरकार के साथ किए हैं। आप तो उसको आपको पता होगा, आप पार्टी डाल के निकाल दीजिए, लेकिन मुझे पता है कि घोटालेबाज, जिनसे बड़ा घोटालेबाज कोई रहा ही नहीं है। आज जौनपुर में घोटाला करने के लिए आए हैं, तो ये जैसे आए हैं वैसे वापस चले जाएंगे। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता मुझे स्वीकार कर रही है और मैं लड़ रहा हूं। मैं किसान का बेटा होने के नाते गन्ना किसान चुनाव चिन्ह लेके आया हूं और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं हर किसान मेरे साथ है और हर किसान की मजबूरी मैं सॉल्व करूंगा। किसान 60 साल के ऊपर का जो है उसको पेंशन देने का मैं काम करूंगा, उसकी जो खाद मिलती है खेती के लिए 5 बोरी मैं फ्री करने का काम करूंगा किसानों का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही।
बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम और भी इस तरह की जानकारियां आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।